अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम होम्योपैथिक डॉक्टर रियाजुद्दीन है। मैं शोबा तिब से तकरीबन 30 साल से मुंसलिक हूँ। ये हमारा ख़ानदानी काम है। इससे पहले अपने वालिद साहब और दादा के साथ था। हमने एक सीरीज़ शुरू की जिसमें अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी है, लेकिन पैथोलॉजी को समझते समझते हमने देखा कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी हमें फिजियोलॉजी और एनाटॉमी को भी समझना होगा। उसके लिए आज का लेक्चर हमने स्किन के ऊपर बनाया था। इसकी ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने एपिडर्मिस की बात की, दूसरे पार्ट में हम शुरू करते हैं कोरियम से, जो स्किन की दूसरी लेयर है। नाजरीन, आगे चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये ऑडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, जिस तरह हमने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि जो कोरियम है ये कंपैरेटिवली एक सख्त फाइब्रस लेयर है जो तकरीबन पूरे जिस्म पर होती है। इसकी मोटाई जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर 1/2 से 3 मिलीमीटर तक होती है। जिस्म की पिछली सतह पर इसकी जो मोटाई है कंपैरेटिवली अगली हिस्से के मुकाबले में ज़्यादा होती है। जो मर्दों की जिल्द है वो औरतों के मुकाबले में ज़्यादा दबीज़ होती है। जिल्द में बकसरत ऐसे जो सेंसरी नर्व्स होते हैं, उनके सिरे होते हैं जो अलग अलग दर्द और यानी कि पेन, टच और टेम्परेचर को एहसास करके जो अज़बी मराकज़ तक पहुँचाते हैं। जिल्द में खून की अरोक का यानी कि ब्लड वेसल्स का जाल बिछा होता है। इनके ज़रिए ना सिर्फ जिल्द में खुराक पहुँचती है बल्कि जिस्मानी हरारत को कंट्रोल करने में भी अहम फ़ेल अंजाम देते हैं। जिल्द की जो ये लेयर है इससे बाल भी उगते हैं जो कोरियम से गुज़र कर बाहर निकलते हैं। इस पसीने के स्वेट ग्लैंड्स भी कोरियम में वाक़ होते हैं। नाजरीन, इन गदूद की जो नालियाँ हैं वो यानी डक्ट जो हैं वो एपिडर्मिस से होती हुई जिस्म की बैरूनी सतह पर खुलती हैं। देखें, हमने आपको पहले भी क्लियर किया है कि सबसे ऊपर एपिडर्मिस है, उसके बाद कोरियम है। तो जो चीज़ कोरियम से स्टार्ट होगी उसको एपिडर्मिस से गुजरना होगा स्किन की लेयर के ऊपर आने के लिए। कोरियम के नीचे ज़ेरे जल्दी साख्त सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ की ढीली लैफी तय यानी कि लूज़ फाइब्रस लेयर होती है जो जिल्द और इसके नीचे पाए जाने वाले अज़ा को आपस में मिलाती है। इस तह में चर्बी की कम व बेश मकदार मौजूद होती है जिसकी वजह से आदमी मोटा या पतला महसूस हो रहा होता है। कोरियम की जो ये तह ये वाइट फाइब्रस टिश्यूज़ की पट्टियों यानी कि इंटरलैसिंग बंडल्स पर मुश्तमिल होती है जो एक दूसरे को काटती हैं और आपस में मिलाती हैं। इस तरह इनकी शक्ल फेल्ट जैसी हो जाती है यानी कि मोटे कपड़े जैसी हो जाती है। इस साख्त में जगह जगह लचकदार इलास्टिक फाइबर्स भी पाए जाते हैं जिनकी वजह से जिल्द में लचक और नरमी पैदा होती है। इन्हीं की वजह से जिल्द जिस्म पर सख्ती के साथ या मजबूती के साथ बंधी होती है। कोरियम की जो बैरूनी सतह के नसीजी रेशे कंपैरेटिवली काफ़ी सॉफ्ट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मजबूत और नेटवर्क की तरह की इन्होंने एक फॉर्मेशन बनाई होती है। इसमें जगह जगह पेपिलाए यानी कि उभार होते हैं। जिन जगहों पर ये उभार होते हैं इन्हीं जगहों पर एपिडर्मिस की निचली सतह में गढ़े यानी कि डिप्रेशंस होते हैं। इस तरह ये उभार इन डिप्रेशंस या गढ़ों में फिट हो जाते हैं और इनकी वजह से जिल्द के दोनों लेयर्स जो हैं यानी कि एपिडर्मिस और कोरियम जो हैं एक दूसरे से मिले रहते हैं। यानी कोरियम में बहुत सारी दूरी तय होती हैं यानी कि फोल्ड्स होती हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। इस तरह बनने वाले उभार जो दरअसल टिश्यूज़ की दूरी तय होती हैं, ख़ासकर जोड़ों हथौलियों की जिल्द में पाई जाती हैं। इनकी निशानात जो हैं वो कोरियम में एपिडर्मिस में भी दिखाई देते हैं। तलवों और हथेलियों में निशान ख़ास तरतीब या फॉर्मेशन के साथ होते हैं। इनसे मुसलसल बनने वाली गोलाई लिए हुए खतूत लूप्स और नामुकम्मल हल्के जो हैं होरीज जो एपिडर्मिस पर भी बनते हैं हर फ़र्द मुस्तकिल और दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इनके परमानेंट होने का मतलब ये है कि इन्हें मोटापा या तब्दील नहीं, इनको परमानेंट होने का मतलब ये होता है कि इनको हम एज सच जो है चेंज नहीं कर सकते। और इनके एक से दूसरे फ़र्द मुख्तलिफ होने की नौइयत ये होती है कि महज इनकी मदद से किसी फ़र्द की शनाख्त की जा सकती है। स्पेशली उंगलियों के ये निशानात इनके सरों पर नहायत वाज़ेह होते हैं जिन्हें रोशनाई के ज़रिए कागज़ पर उतारा भी जा सकता है और ये गैर महसूस तौर पर इन अशया पर अस खुद भी सब्त हो जाते हैं या अपना जो है एक प्रिंट छोड़ जाते हैं जिन पर हाथ लगाओ। उंगलियों के ये जो फिंगर प्रिंट हैं फ़र्द की निशान के कतई या एब्सोल्यूट एक उसका साइन है। ये जो खतूत हैं पसीने के गदूद की नालियों के मुहद्दब अत्सों की यानी
अगर हम इनको एपिडर्मस पर देखना चाहें तो इन खतूतनुमा भारों के साथ साथ पसीने के जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनकी नालियों के सिरे मैग्नीफाइंग अच्छी किस्म का जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसकी मदद से देखे जा सकते हैं। नाजरीन, ये टॉपिक